नमस्कार दोस्तों। कल केरल के एर्नाकुलम कन्वेंशन सेंटर में हुए लगातार सीरियल ब्लास्ट से वहां की धरती हिल गई। बहुत सारी कवायदों के बाद ये बात भी सामने आई कि इन हमलों के पीछे हमास का हाथ है, जिसका अभी इजराइल के साथ युद्ध हो रहा है। युद्ध तो वैसे रसिया और यूक्रेन के बीच भी हो रहा है और लाखों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। समाचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, टीवी चैनलों पर लगातार होड़ बनी रहेगी कि हम जीरो ग्राउंड से ये खबर दिखा रहे हैं। खबरें आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी, लेकिन ऐसे खबरों पर विराम कैसे लगाया जाए, क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? अभी पिछले एक महीने से लगभग इजराइल और हमास के बीच काफी सारी बातें सामने आई हैं कि हमास को इजराइल ने ही उत्पन्न किया, तो उसको ही जड़ से उखाड़ने के पीछे लग गया। इससे पहले ये भी बात सामने आई कि अमेरिका और इंग्लैंड ने तकरीबन 200 साल पहले यहूदियों को यह कहकर अपना बनाया था कि उनको एक अलग देश बना के देगा जहां पर वो सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकेंगे, और उसके लिए उन्होंने इजराइल देश बनाया था। लेकिन बाद में वो भी अपनी फायदे होने के बाद उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। तो एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी अपराध के पीछे कोई व्यक्ति यूं ही अपराध नहीं करता है। चाहे वो हम आतंकवादी की बात कर लें, चाहे हम अभी इस सीरियल ब्लास्ट की बात कर लें, हम अभी हमास और इजराइल की बात कर लें, हम अभी यूक्रेन और रशिया की बात कर लें। पहले अमेरिका ने यूक्रेन को इस्तेमाल किया रशिया के खिलाफ, अभी भी वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि रशिया के साथ युद्ध में अमेरिका ही उसको हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका और इंग्लैंड ने इधर भी हमास और इजराइल के बीच का जो गैप बना रखा है, जो युद्ध का कारण बन रखा है, वो भी इन्हीं की खोदी हुई नींव है। तो सारी बात यह है कि जब भी किसी को धोखा मिलता, कहीं से किसी ने उसको काम करने के बदले कुछ देने का वादा किया और जब उसका काम हो गया तो उसने वो चीज देने से इनकार कर दिया, तो फिर लोगों में गुस्सा बढ़ता है, गुस्सा फूटता है। लालच देके उन्होंने काम करा लिया, उन्होंने दुगना मेहनत करके वो काम करके दे दिया उनको, लेकिन जैसे ही वो काम खत्म हुआ उन्होंने बोला जी अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे फलाना फलाना बातें हो गई। तो उस समय ये बात हर किसी के मन में निकलती है कि कैसे इसका बदला लिया जाए, इसने हमारे साथ धोखा किया था। और ये जितने भी घटनाएं घटित हो रही हैं दुनिया में, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर घटना के पीछे ऐसे ही बातों का कारण है। लेकिन सिर्फ बातें हो रही हैं, घटना होती है, 4 दिन बात होती है, घटना भूली जाती है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अभी ये घटना हुई है, 2 दिन समाचार में बने रहेंगे, उसके बाद फिर ये भी वहां से छोड़ के दूसरे समाचारों में लग जाएंगे, क्योंकि आजकल समाचार बिक रहे हैं, लोग बिक रहे हैं, समय बिक रहा है, लेकिन किसी एक घटना के पीछे हुए कारण के पीछे कोई लगना नहीं चाहता। अभी ये ब्लास्ट हुआ, 4 दिन अफरा तफरी होगी, पुलिस आएगी, जांच होगी, एसआईटी टीम होगी, जांच होगी, रेस्क्यू टीम आएगी, वहां से उनको बचाया जाएगा। जांच की टीमें कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगी, उनसे पूछताछ करेंगी, फिर उनको छोड़ेंगे। ऐसे करते सालों बीत जाएंगे, मामला कहां गया पता नहीं चलेगा किसी को। जो लोग मरे उनको सांत्वना के तौर पे 2-4-10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, और वो भी बेचारे जो मर गया वापस आएगा नहीं, ये सोच के वो पैसा लेके भूल जाते हैं। ऐसे में ये
देश और ये मैं दुनिया की बात करूंगा, ऐसे गर्त में जा रहे हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना काम कर लिया, दूसरे के इमोशन को, दूसरे के संवेग को, दूसरे के समय को किसी ने नहीं देखा। उसने किस समय से, किस इमोशन से, किस तकलीफ में उसने उस काम करके उसको दिया है, उसका साथ निभाया है। लेकिन जैसे वो काम हुआ, तुम कौन थे हमें पता नहीं। ऐसी कुरीतियां जब तक समाज में रहेंगी, इस देश में रहेंगी, दुनिया में रहेंगी, ये घटनाएं होती रहेंगी और इसे कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तो अगर हम मानव जाति को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें, हालांकि बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ये सोचना अभी से पड़ेगा कि हम कैसे इस चीज से निपट सकते हैं। इसको निपटने का एक ही तरीका है कि हम पहले खुद सही बन जाएं, और वो जितना हम अपने लिए सोचते हैं उतना हम सामने वाले के लिए भी सोचें कि अगर हमने उसका समय लिया है, उसको कोई हमने प्रॉमिस कराया है, तो उस प्रॉमिस को पूरा ना कर सके तो कम से कम उससे नजदीक तक तो जाएं। 10% छोड़ें, कोई बात नहीं, 90% करके दें, 80% करके दें। लेकिन हमारा काम हो गया, अरे तू कौन है भाई, हम नहीं जानते तुझे, गाली थप्पड़ देके भगा दिया उसको। तो जब तक, और ये कब कौन करता है? जिसके पास बल होता है, शक्ति होती है, पैसे होते हैं, पावरफुल आदमी होता है, वही करता है। मारा कौन जाता है? हमेशा गरीब आदमी मारा जाता है। और गरीब आदमी ही क्यों अपराधी बनता है? क्योंकि उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते। वो सोचता है कि मैं इनके लिए काम कर दूंगा तो हमारे को पैसे देंगे, इससे हमारा जीवन यापन अच्छा हो जाएगा, बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे और तमाम बातें हैं। लेकिन जैसे उन व्यक्ति का काम उसने कर दिया और जब आई बात पैसे देने की या उसके मेहनताने की, तो फिर पीठ दिखा दी जाती है। तो अपराध जन्म लेने का कारण यही है कि हमने अपना काम तो करा लिया, उसके साथ इमोशनली या किसी तरीके से उसको ब्लैकमेल करके हमने काम करा लिया, लालच देके काम करा लिया। लेकिन जब पैसा देने की बारी आई या उस के बदले, उसके एवज में कुछ जो भी हमने उसको देने का वादा किया है वो देने की बारी आई, तो हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो जब तक ये चीट चलती रहेगी, दुनिया में घटनाएं होती रहेंगी। हमने अपने आप को बचा लिया, दूसरा व्यक्ति अपराधी बनेगा, दूसरे हमारे चक्कर में हमने अपने आप को बचा लिया, हम पावरफुल हैं, और हमारे इस कृत्य के बदले में दूसरे लोग मारे जाते हैं, दूसरे लोग के साथ गलत होता है। और जब तक हम ये एहसास नहीं करेंगे तब तक ये चीजें हमेशा होती रहेंगी। इसी के साथ मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि अपने साथ दूसरों को जरूर देखें। अगर आपने कुछ मुंह से बोला है सामने वाले को तो उसके कान में बात गई है। अगर कान में बात गई है तो उसने भी उस बात को लेकर कुछ सोचा होगा, फिर उसके बदले में उसने एक्ट करा होगा, उसने वो काम करने की कोशिश करी होगी, 4 लोगों से बात करी होगी, और उस काम को फिर उसने अंजाम देने के लिए भी आगे बढ़ा। वो उसने अंजाम दिया, वो उससे आपको फायदा हुआ, और फिर आपकी बारी आई तो आप मुकर गए। तो मैं आप सभी आम जनता से, आप सभी से अपील करता हूं कि ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि समाचार बनाना बहुत आसान है, समाचार देखना बहुत आसान है, घटनाएं देखना बहुत आसान है, लेकिन उन घटनाओं के पीछे का कारण समझने का जब हम प्रयास करेंगे तब हमारे सामने वो सामने आएंगी कि वास्तव में इस घटना के पीछे बात क्या थी। 99% मामलों में ये देखा गया है कि जिस कारण से वो घटना हुई है वो कारण सामने ही नहीं आता है। चाहे वो पैसे लेके दबा लिया जाता है, क्योंकि वो अगर कोई मर गया तो वो तो बेचारा मर गया, जो उसके पेट में बात थी वो लेके चला गया। जो लोगों ने राय बनानी थी, अपना पीछा छुड़ाना था, उस पर आरोप लगा दिए या किसी और पर आरोप मढ़ दिया, किसी और पर दोष आरोपण कर दिया, मगर वो सच्चाई जो होती है, जो सच रहता है, वो दबा रह जाता है, कोई बाहर नहीं निकलता है। फिर 4-6 दिन गुजरते हैं, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपनी लाइफ है, अपने आप जीना है, बच्चे हैं, उनके परिवार है, उनके लिए फिर वो रोजी रोटी कमानी है, उनके लिए स्कूल देखना है, पैसे का व्यवस्था का प्रबंध करना है। तो हर कोई अपने काम में उलझ जाता है। फिर
ना वो समय रह गया अब कि दूसरों के लिए आदमी के पास सोचने का समय है, वो समय रह ही नहीं गया है। और बगल में मर जाता आदमी, वहां नहीं जा पाता है, जाना भी नहीं चाहता है, उसने बुलाया नहीं हमें, हम क्यों जाए। अरे भाई मर गया तो तुम जा सकते हो अपनी मर्जी से ना। तो आगे क्या हश्र होगा दुनिया का, हमारे साथ अपने साथ क्या होगा, हम उस भयावह तस्वीर को देखने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।